हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भजन के लिए 30 मिनट इस तरीके से जरूर निकालें। साथ संगत जी, आज हम आपको भजन करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। सहजे ही धुन होत है, हर दम घटके माए, सुरत शब्द मैला भया, मुख भी हाजत ना है। साथ संगत जी, हमें पूरे दिन में से 24 घंटों में से भजन के लिए केवल 30 मिनट जरूर निकालने चाहिए। हमें ये 30 मिनट निकालने बहुत ज़रूरी हैं। हम नाम का सिमरन करते हैं, नाम को जपते हैं, कोई माला के द्वारा, कोई पौरों के द्वारा और कोई चुपचाप किसी शांत स्थान पर बैठकर सतगुरु द्वारा दिए गए नाम का सिमरन करते हैं। लेकिन सिमरन तो करते हैं मगर भजन नहीं करते, क्योंकि भजन तो कोई कोई व्यक्ति करता है, इसलिए भजन बहुत ज़रूरी है और हम भजन ही नहीं करते हैं। इसलिए साथ संगत जी, आज के इस सत्संग के द्वारा हम आपको भजन करने के लिए ही प्रेरित करने आए हैं। जैसे हमने अभी पढ़ा कि सहजे ही धुन होत है। हमारे इस शरीर के अंदर, इस देह के अंदर एक सहज ही धुन प्रकट होती है और वह धुन 24 घंटे ही होती है। लेकिन हमारे शरीर में शब्द का और आत्मा का मिलन होता है, यानी दोनों एक हो जाते हैं। जब कोई भिन्न भेद नहीं रहता तो फिर ये शब्द धुन हमें सुनाई देती है। इसलिए भजन करना क्यों जरूरी है, पहले ये समझो। जब हम नाम का सिमरन करते हैं तो फिर इस नाम के साथ हमारी प्रीति बढ़ती जाती है कि फिर हमारे सतगुरु जिनसे हमने नाम लिया है तो फिर उनके साथ हमारी प्रीति, हमारा प्रेम बढ़ता है और फिर हमारे अंतर में ऐसा प्रेम पैदा होता है, फिर सतगुरु को देखने की चाहत हमारे अंदर जागृत होती है और फिर हम सतगुरु को देखते हैं। क्योंकि जो सच्चा अभ्यासी है तो फिर नाम का सिमरन करते समय अपने अंतर में आज्ञा चक्र पर अपने सतगुरु के स्वरूप को देखता है और अपने सतगुरु के स्वरूप के साथ ही अपनी साथ लिव के आत्मा की, अपने ख्याल की तारों को जोड़कर रखता है और वो नाम को जपता रहता है और इन संसारिक ख्यालों से अपने आप को बचाता रहता है। क्योंकि नाम में वो ताकत है, वो शक्ति है कि अपने आप ही इस संसार के विकारों से अपने आप को बचाती हुई सतगुरु के साथ जुड़ी रहती है। और इसी तरह ही काफ़ी लोग हैं जो कि नाम का सिमरन करते रहते हैं जैसे हम करते हैं, तो हमारा जो ख्याल है वो तो दुनिया में ही फैला रहता है। हम नाम तो जरूर जप रहे होते हैं, सिमरन तो कर रहे होते हैं, मगर हमारा जो ख्याल है वो दुनियादारी में फैला रहता है। अब कई लोग ऐसे भी हैं जो फिर चाहे अपनी दुकान के अंदर, अपने घर के अंदर सिमरन तो करते रहते हैं कि सतगुरु की जो सामने फोटो लगी है दुकान में, घर में, तो उसे देखते रहते हैं। और हम जो नाम का सिमरन कर रहे हैं तो वो ये है, अगर इस कलयुग में नाम का सिमरन करना बहुत ज़रूरी बताया गया है, इसलिए कहा जाता है कि नाम के सिमरन के द्वारा कलयुग से सहज ही पार उतारा हो जाता है। जैसे आज हमारी जो अवस्था है और कल हमारी बहुत दयनीय अवस्था बन जाती है। जैसे जो बुजुर्ग लोग हैं तो वो इस बात को समझ रहे होंगे कि किस तरह इस शरीर के कष्ट हैं, दुख हैं और किस तरह से वो इन कष्टों को सहन भी कर रहे हैं, झेल रहे हैं, किस तरह उन्हें बीमारियों ने घेर रखा है और किस तरह से उनको घर में कई चीज़ों की ज़रूरत है जो पूरी नहीं हो पाती है। और ये पहले जवान अवस्था से जो उन्होंने सिमरन किया था तो वो आज कैसे उनका सहायक बनता है, उन्हें ताकत देता है। तो इस तरह अगर हम भी समय से, यानी आज से ही जो जवान अवस्था में हैं,
तो हम भजन करने लग जाएं और 24 घंटों में से हम केवल 30 मिनट का समय भजन के लिए निकाल लें, तो फिर जैसे हमने कहा कि आगे जाकर यानी बुढ़ापे में जाकर जो हमें कष्ट होते हैं, जो हमें आगे जाकर कष्टों को झेलने पड़ते हैं, तो उनकी समझ हमें अभी इस भजन के द्वारा समझ में आ जाती है। क्योंकि आत्मा का सच्चा स्वरूप हमें केवल भजन के द्वारा ही समझ में आता है। क्योंकि वैसे तो हम कहते हैं मैं हूँ, अपने आप को मैं कहकर संबोधित करते हैं, जैसे कि ये मेरी दुकान है, ये मेरा मकान है, मेरा परिवार है और ये मेरा शरीर है। यानी और भजन एक ऐसा माध्यम है कि जिससे हमारे अंतर में सब कुछ यानी मैं मेरी खत्म हो जाती है। कबीर साहब जी फरमाते हैं, जाप मरे अजप्पा मरे अनहद भी मर जाए, सुरत समानी शब्द में ताही काल नहीं खाए। आप जी फरमा रहे हैं कि सभी तरह के जाप खत्म हो जाते हैं, फिर चाहे आप उंगलियों के पोरों के द्वारा कर रहे हो और फिर चाहे माला के द्वारा कर रहे हो, चाहे जुबान के द्वारा कर रहे हो, कंठ के द्वारा कर रहे हो और फिर चाहे हृदय से कर रहे हो, ये सभी के सभी जाप खत्म हो जाते हैं और अजप्पा जाप इसी को कहा जाता है। तो ये सभी खत्म हो जाते हैं और फिर जो हम अंतर में जाकर नाम का सिमरन करते हैं तो उनको भी करने की जरूरत नहीं होती। सुरत समानी शब्द में ताही काल नहीं खाए। अगर एक बार हमारी जो आत्मा है शब्द में समाहित हो जाए, शब्द में कैसे समझे कि हमने कभी इसकी प्रैक्टिस तो की नहीं, इसीलिए कहा गया है कि भाई भजन करो। इसी से हम अपना जी चुराते हैं, तो जी मत चुराओ और भजन करो। और आमतौर पर हम करते भी यही हैं, क्योंकि हमें जो सरल है और आसान लगता है तो फिर हम वही करते हैं। मगर भजन करना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि हमारा प्रेम सतगुरु से है, शब्द से है, हमारा प्रेम है और हम ये चाहते हैं कि अंत समय में जाकर शरीर की ख्वारी ना हो, हमारी मति भ्रष्ट ना हो, तो फिर भाई भजन करने में लग जाओ। अब एक उदाहरण के तौर पर, जैसे हमने जो खाना पकाया है, जो भोजन बनाया है, तो वो हमें भजन के समय मिलता है। ये समझे जैसे आम तौर पर आप भोजन बनाते हैं, खाना पकाते हैं, उसे खाए तो जो आपने खाया आपके अंतर में गया तो वो आपकी खुराक बनी। इसी तरह भजन खुराक है। जैसे आपने सारा दिन सिमरन किया, सारा जीवन ही सिमरन किया, तो उसे भजन में पकाओ, उसे पचाओ, फिर ही तो आगे जाकर हमारे स्वार्थ और परमार्थ दोनों ही संवर जाते हैं। अब हम भजन तो करते नहीं, केवल सिमरन करते रहे और उठ गए। इसलिए सबसे पहले तो भजन की तैयारी करो। केवल 30 मिनट ही निकाल लो, पूरे संकल्प के साथ निकालो। अब शरीर की स्थिति सही नहीं है, ताकत नहीं है, वृद्ध हो गए हो, फिर चाहे बीमारी ने घेर रखा है, लेकिन फिर भी चाहे जिस भी अवस्था में आप बैठ सकते हो तो बैठ जाएं। संकल्प के साथ भजन में जरूर बैठें। चाहे जिस भी अवस्था में भजन कर सकते हो तो उसी अवस्था में भजन जरूर करें। भजन को केवल 30 मिनट ही दें और ध्यान में, सिमरन में हम जो करते हैं तो फिर वो ध्यान हमें वहीं लेकर जाएगा। अगर संसार में नहीं लेकर गया तो अब कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि क्या हम अपने सतगुरु के स्वरूप को देख सकते हैं, या फिर जो हम शब्द जप रहे हैं तो उसकी आवाज़ क्या हम काल्पनिक रूप से सुन सकते हैं। क्योंकि जब हम नाम का सिमरन करते हैं तो उस समय नाम हमें चाहे अजप्पा ही जपें, फिर हमारे अंतर में ऐसा लगता है कि जैसे कोई आवाज़ आ रही है। और इस तरह क्या जब हम भजन में होते हैं तो जो हमने सिमरन किया है वो आवाज़ हम सुन सकते हैं, तो उसे भी सुनने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है।
सब कुछ ही भूल जाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो हमने दिमाग की किताबें जो भर रखी हैं, तो फिर इन किताबों को साफ़ करना है, प्लेन करना है। जैसे हम रेजर से, रबड़ से साफ़ करते हैं, वैसे ही सब कुछ साफ़ कर देना है, बिल्कुल ही शांत चित्त होकर। अब देखो कि हम इन 24 घंटों में से 30 मिनट नहीं निकाल सकते कि जिसके अंतर में हमें कुछ भी याद रहे। जैसे इस संसार के प्रति, शरीर के प्रति, माया के प्रति कुछ भी याद ना रहे। कबीर साहब जी फरमा रहे हैं, सतगुर मोहे निवाजया, दीना अंबर बोल, शीतल छाया, सुगम फल हंसा करे कलोल। आप जी फरमा रहे हैं कि अंबर बोल, यानी कि जो हमें नाम दिया है तो वो केवल नाम के सिमरन के लिए दिया था, और जो सतगुरु ने हमें निवाजा है, यानी कि जो नामदान दिया है, तो अब उसी नाम को देखो, उसी नाम से होने वाली शब्द धुन को सुनो, क्योंकि वो प्रगट है अंतर में, लेकिन पता नहीं है। और कहते हैं कि हमें कुछ दिखाई देता है, कुछ सुनाई देता है, अगर हमारा कुछ बनता नहीं है। और बनता इसलिए नहीं है क्योंकि अभी तक आप उसके साथ जुड़े नहीं हैं। और जब जुड़ जाओगे तो फिर ऐसा महसूस होगा, अंबर फल छाया सुगम फल। इसलिए अंतर में जैसे बाहर देखते हो कि बहुत तेज हवा चल रही है, धूप निकल रही है, और फिर जब धूप में व्यक्ति थक जाता है, जब वो दरख्त के नीचे बैठता है तो उसे बहुत सुकून मिलता है, आराम मिलता है। और इसी तरह की जो बताई गई है बाहरी रूप से शीतल छाया, सुगम फल, ये सब अंतर में होता है। कबीर साहब जी खुद बता रहे हैं कि ये सब कुछ अंतर में है, ये सब कुछ ही हमारे अंतर में होता है। मगर आप अंतर की सुनने की कोशिश करें तब ना, देखने की कोशिश करें तब ना। इसलिए अंतर में ये सब कुछ देखने के लिए और सुनने के लिए हमें बैठने की ज़रूरत है, और अंतर में सुनने के लिए हमें बाहरी कान बंद करने की ज़रूरत है। और अगर ध्यान बाहर की तरफ ही फंसा रहा तो फिर हमें अंतर की कैसे समझ आएगी, नहीं आ सकती। इसलिए मूल चीज़ क्या है, मूल चीज़ को पकड़ने की कोशिश करो, क्योंकि शब्द धुन के लिए, शब्द के प्रकाश के लिए हमें बार बार क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ तक केवल भजन के द्वारा ही पहुँचा जा सकता है। और अगर इसकी समझ आ गई तो फिर तो सारी सच्चाई समझ में आ जाएगी। समझना संत मत समझ में आ गया। और जो लोग कहते हैं कि हमें परमात्मा की अनुभूति नहीं होती, सतगुरु की अनुभूति नहीं होती, हम नाम का सिमरन करते रहते हैं और हमें कभी ऐसा लगता ही नहीं कि क्या सतगुरु का ध्यान हमारी तरफ है भी या नहीं, और हमारी आवाज़ सतगुरु तक पहुंची है कि नहीं पहुंची। इसलिए हम उन लोगों से कहना चाहते हैं कि भाइयों और बहनों, माताओं और बुजुर्गों, भजन करो। और ये सभी बातें आपको केवल भजन में ही समझ आएगी कि आपके सतगुरु आप पर ध्यान देते हैं कि नहीं देते। क्योंकि अंतर में ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है, क्योंकि हमारे जो कर्म हैं उन कर्मों के अनुसार ही हमें अंतर में सब दिखाई देता है। लेकिन जो नाम का सिमरन किया है वो पारूपों को, मायावी शक्लों को हम से दूर ले जाते हैं। देखो, अब आप जीवन की सच्चाई खुद समझने की कोशिश करें। अब कई लोग जाने अनजाने में पाप करते रहते हैं और नाम के साथ जुड़े हुए भी हैं, और फिर परमात्मा स्वरूप सतगुरु हमें किसी न किसी तरह से हमें सत मार्ग पर ले आते हैं और हम उनसे बच जाते हैं। और इसी तरह हमारे अंतर में भी होता है। जब हम अंतर में उतरते हैं तो ऐसा नहीं कि हमें एकदम से ही शब्द धुन सुनाई देने लग जाए और एकदम से ही शब्द का प्रकाश दिखाई देने लग जाए। भाई, समय लगता है। मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पांव।
शुद्ध नाम गुर बचन है, मूल सत्य सत भाव। सहज की भावना के साथ पूर्ण रूप से अपने गुरु की तरफ ध्यान देते हैं। सतगुरु के नाम पर पूरा विश्वास करते हैं। गुरु के नाम की पूजा करते हैं। ये समझते हैं कि सतगुरु का नाम जप रहे हैं और यही सतगुरु के सच्चे पांव हैं, तो फिर उनके मुख से सतगुरु की वाणी ही निकलती है। सतगुरु के वचनों पर ही वो विश्वास करते हैं। और समझाया गया है कि सतगुरु कहते हैं कि नाम का सिमरन करो, तो फिर नाम का सिमरन करने लग जाते हैं। और अब जब सतगुरु कहते हैं कि भजन करो, तो फिर भजन क्यों नहीं करते? क्योंकि अगर विश्वास है तो फिर भजन भी करो। इसलिए भाई एक बार भजन करो तो सही। हम कहते हैं कि अगर 5 से 7 दिन भी आप भजन की प्रैक्टिस कर लो, तो फिर 8वें दिन आप ये अनुभव करेंगे कि जो सिमरन करते समय आपको सारा दिन याद नहीं रहता, फिर भजन की बंदगी के बाद आपको सब कुछ याद रहेगा और फिर आप वो पाप दोबारा नहीं करोगे। आपका मन पाप करने से डरेगा। अब देखो कि कितनी बड़ी बात है जो हम आपको बता रहे हैं कि एक तरफ जब हम सिमरन करते हैं और सब कुछ ही करते रहते हैं, मगर भजन करने के बाद अगर 7 दिन की प्रैक्टिस हो जाए, तो फिर आप 8वें दिन वो काम यानी पाप नहीं कर सकते, क्योंकि अंतर में आपका सामना होता है शब्द के साथ। और करना क्या कि बाहरी कानों को बंद करके, बाहरी आंखों को बंद करके, और फिर भजन की अवस्था में जैसे भी बैठ सकते हो बैठ जाओ और उस शब्द धुन को सुनने की कोशिश करो। शब्द का प्रकाश देखने की कोशिश करो। कानों में उंगलियां डाल लो और दुनिया से अपना ध्यान हटा लो और केवल भजन की ओर ध्यान रखो कि भजन करना है रोजाना, और वो भी 30 मिनट तक लगातार करना है, क्योंकि इसी में परमात्मा का स्वरूप यानी सतगुरु के साथ हमारी पहचान होती है। इसलिए हर रोज सुबह सुबह भजन के लिए 30 मिनट जरूर निकालो।